क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन बोलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बताओ, व्हाट इज क्वाड्रेटिक? पॉलिनोमियल से ना किया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बोलो जी? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? पावर 4 होती है, उसने बोला 4 तो तुमने भी बोला 4। नहीं 3 क्या भूल गए? पॉलिनोमियल्स मना ली स्कॉलर। 3 होती है। क्वाड्रेट लीनियर की कितनी होती है? लीनियर में क्या होता है? मतलब पावर 1 होती है और उसके जीरोस कितने होते हैं? एक ही होता है। क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होते हैं? 2। और पावर क्या होती है? वेरिएबल की पावर क्या होती है? 2 होती है। एक्स स्क्वायर आना चाहिए उसके अंदर, है ना? हाँ, किसने बोला था 4? राज ने बोला, फिर तुमने रिपीट किया। हाँ 4 नहीं, मेरे को लग रहा था क्वाड्रेटिक मतलब 4 हो सकता है। अच्छा, तो अगर x स्क्वायर इज द 2 इज द हाईएस्ट पावर, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? थिंक ओनली ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर्म, इक्वेशन का बाद में सोचेंगे। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर है हाईएस्ट, तो एक टर्म x का होगा और एक कांस्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं? यू गाइस हैव प्लस x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इक्वल टू साइन, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ तो राइट हैंड साइड में कुछ तो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये सब कुछ आता है, राइट हैंड साइड में क्या डालोगे? 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी हम लोग पॉलिनोमियल में जो जीरोस बोलते थे, वैसे यहाँ पे इसके रूट्स बोलेंगे, बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिलेंगे हमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिलते थे, इसके 2 रूट्स बोलेंगे हम लोग। ओके, और वो 2 रूट्स कैसे मिलते थे? हमने पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोस क्वाड्रेटिक के कैसे निकाले थे? जब तीनों टर्म्स थे उसमें, तो हम लोग क्या करते थे? फैक्टराइजेशन करते थे। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो हमारा एक मेथड रूट्स निकालने का फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रहेगा। ओके, सो इसके रूट्स की, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। कैसे निकालेंगे? फाइंडिंग द रूट्स। इसके 3 मेथड्स है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और 2 रूट्स निकालो। लेवल 1 के लिए तीनों है, लेवल 2 वालों के लिए ये है और ये है, ये बीच वाला नहीं है। तो इसमें तुम्हें और एक क्वेश्चन आएगा, फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स। 2 रूट्स तो हम लोग निकालते हैं, लेकिन वो रूट्स कौन से टाइप के हैं वो कैसे पता चलता है? तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक पोर्शन है, इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, वो पार्ट जो मैंने बोला था किसको याद है? नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac, बट इट इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट फॉर्मूला। वो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू 2 रूट्स, मतलब क्या? 2 x के 2 वैल्यूज ना, विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू समथिंग और x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे हम लोग इसमें निकालते हैं ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 12। ये फॉर्मूला अच्छा से याद रखो, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 12। फिलहाल ये फॉर्मूला लिख के लो। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये वाला जो पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल D।
ये भी लिखो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम लोग ये मेथड कवर करेंगे, ठीक है। सो you can also remember this formula as x is equal to minus b short में plus minus square root of d whole upon 2a where d is this, okay, where d is this, are you getting this? ये सेम फॉर्मूला तुम लोग कैसे रिमेम्बर कर सकते हो, x is equal to minus b plus minus स्क्वायर रूट ऑफ d। अगर मैं इस सब को d बोल रही हूँ तो इसकी जगह तुम d लिख के वो फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन d की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। दिस फॉर्मूला वेयर d इज इक्वल टू सो एंड सो, आर यू गेटिंग? ठीक है, चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, सो दैट वी अगेन बिकम फैमिलियर विद इट। अभी एग्जांपल्स ले लेते हैं। 4x square minus 11x plus 6, 4x square minus 11x plus 6 is equal to 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके तुम्हें दो रूट्स निकालने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी इसमें क्या करना रहता है हमें, सबसे पहली स्टेप क्या है, इसका जो a है और इसका c है उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, ओके। सो टेक द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, a मल्टीप्लाई बाय c करो और उसके दो फैक्टर्स निकालो, ओके, व्हाटएवर दे आर अल्फा एंड बीटा, हाँ। और ऐसे फैक्टर इसके हमने कुछ रूल्स देखे थे करने के, क्या देखे थे, ये अगर यहाँ पे क्या हो रहा है 4 into 6 कितना हो रहा है 24 और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब हमारे दो फैक्टर्स कैसे मिलने चाहिए, दो फैक्टर्स ऐसे मिलने चाहिए जिसकी सम हमें क्या दे 11 दे, यू शुड गेट 11 थ्रू एडिशन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके। एंड ऑल्सो अनदर थिंग कि दोनों के साइंस सेम होने चाहिए। अभी वो साइंस क्या होने चाहिए, यहाँ पे ये साइन देखो, या मिडल टर्म में जो भी साइन होगा वही दोनों का साइन होगा। सो पहले तो दो चीजें, अभी 4 into 6, 6 plus 4 डायरेक्टली करने जाओगे तो तुम्हें 10 ही मिलेगा, सर 11 मिलेगा क्या, नहीं। थिंक ऑफ समथिंग एल्स। फैक्टर्स कैसे करोगे फैक्टराइजेशन 24 का, 8 3s are 24, 8 and 3 gives you 11, है ना। तुम्हें अगर फैक्टराइजेशन में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, यू कैन ऑल्सो, जिसको डिफिकल्ट जा रहा है उसने ऐसे फैक्टराइज करने की कोशिश करो एक्चुअली, मतलब 2 12 जा फिर 6 जा, मतलब एक्चुअली 24 के फैक्टर्स क्या है 2 2 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स निकालो उसके, हाँ। जिसको डिफिकल्टी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से टेबल में आ रहा है, कैसे हो रहा है कॉम्बिनेशन, फिर एक बार फैक्टर्स आ गए फिर कॉम्बिनेशन सोचो कि कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे देगा, मतलब अलग अलग इसको देखो। अभी यहाँ पे तुम्हारा 4 into 6 तो इससे हो रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन तीनों, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 2 2 2 into 2 into 2 is 8 और ये 3, 8 3s are 24 मिल रहा है, 8 plus 3 11 मिल रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन जा रहा है। अगर ये नहीं जा रहा है तो कुछ और सोच सकते हो, ओके। सो दिस इज वन मेथड, अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो ऐसे करो, हाँ। सो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे 8 और 3, दिस इज माइनस साइन तो इसीलिए यहाँ पे ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, देयरफॉर, हाँ बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, अब ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख के सब चल सकते, तुम लोग डोंट राइट दैट। इक्वल टू हमें कहाँ आना चाहिए, सिर्फ इक्वेशन में एक ही जगह पे इक्वल टू होता है, दोनों जगह इक्वल टू होता है क्या, 3 3 जगह 4 4 जगह होता है क्या, सो यहाँ पे देयरफॉर डालो, देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 8x x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, ठीक है। क्या आएगा, देयरफॉर इसमें कॉमन क्या है, 4 इज कॉमन फैक्टर, x इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर, 4x इंटू x माइनस 2। अभी ये जिसको पता नहीं चला वो मैं एक्सप्लेन करके एक बार बताती हूँ कॉमन कैसे निकालना है, हाँ। दिखने में तो तुम्हें समझ में आ रहा है, 4 के टेबल में 8 आ रहा है तो 4 तो निकलेगा, x स्क्वायर और x भी कॉमन है,
तो अंदर क्या बचेगा वो करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, चाहिए तो रफ को करोगे। फॉर दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट, अदर्स नॉट नेसेसरी। क्या करोगे, 4x स्क्वायर को कॉमन फैक्टर 4x से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, 4 4 कैंसिल होगा, x स्क्वायर अपॉन x इज व्हाट, ओनली x। तो इस टर्म में से क्या बचा है, x। फिर दूसरा अपना क्या है, -8x अपॉन वापस से 4x। साइन के साथ लेना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा। सो एक्स एक्स पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4 2 जा, क्या बच रहा है, -2। क्या बचा है, -2। अब ये चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सेकंड इसमें जहाँ पे हमारा एक माइनस है एक प्लस है और स्टार्टिंग वाला ही माइनस है, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। अभी कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, लेकिन साइन कौन सा बाहर निकालोगे, -3 निकालूंगा। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, x -2। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो करके देखो, -3x डिवाइडेड बाय -3। साइंस कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय -3। 3 1 जा 3 2 जा, लेकिन साइन क्या है, -2। सो क्या आ गया अपना, इज इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इसमें से x -2 बाहर निकालो। इस टर्म में क्या बच रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 4x। इसमें क्या बच रहा है, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अभी हमारे पॉलिनोमियल्स में भी एक्सप्लेन किया था, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर टाइम। कोई भी दो चीज जब मल्टीप्लाई होती है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एल्स इज इक्वल टू 0, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज 0 होनी ही चाहिए। दैट मीन्स आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, x -2 इज इक्वल टू 0 और 4x -3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से x को एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। यू कैन डू इट इन अ सिंगल स्टेप। x इज इक्वल टू -2 उस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, पॉजिटिव है लिखने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू, और x इज इक्वल टू पहले 3 उस तरफ डालोगे, 3/4। ये तुमने पॉलिनोमियल्स में किया है। सो तो तुम्हारे दो रूट्स आर, देयरफॉर 2 and 3/4 are the roots of the given quadratic equation। ओके, ऐसे ही लास्ट में ये लिखना जरूरी है, सब्जेक्टिव पेपर है, सब स्टेप्स को मार्क्स मिलने वाले। लास्ट का स्टेटमेंट नहीं लिखा, हाफ मार्क कट जाए। ठीक है, कॉपी अच्छा से प्रोसेस समझा सबको। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तुम लोग आंसर्स बताओगे मुझे, स्टेप्स तुम लोग बताओ, वन बाय वन यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी द स्टेप्स। ओके, रफ कर सकते हो ये, So the second example 6x पर, यहाँ पे ना वैसे इन एग्जाम्पल्स में हमेशा ए में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, और छोटा छोटा सा सिंपल सा कुछ नहीं, मतलब कुछ तो बड़ा नंबर्स भी आ सकते हैं। 6x² माइनस 5x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा बता, 6 into -21 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 126। हाँ 126। अभी इसके दो फैक्टर्स होंगे, साइन क्या है, माइनस है, मतलब ऐसा फैक्टर्स चाहिए जिसके डिफरेंस में से हमें क्या मिले, माइनस। ठीक है, तो अभी ओवरऑल इसके 126 को फैक्टराइज करने की बदले ऑलरेडी तुम्हारे पास 6 और -21 है, मतलब 21 है, तो 6 के क्या हो रहे हैं
2 और 3 है और 21 के क्या हो रहे हैं 3 और 7 है। इसके अलावा कुछ है क्या? टोटल तुम्हारे पास 4 चीजें। ऐसे ढूंढो कॉम्बिनेशन जिससे सब्ट्रैक्शन से 5 मिले। बोलो। ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन तो है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ तो अलग कॉम्बिनेशन। 7 और 2 को कंबाइन करोगे तो क्या होगा? 7 2 जा 14 और इससे करोगे तो क्या मिलेगा? 9। 14 माइनस 9 कितना होता है? 5 है ना। तो फैक्टर्स क्या है तुम्हारे? 14 और 9। अभी इसमें से माइनस वाली साइन किधर जाएगी? बड़े वाले को जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और मिडल टर्म की साइन विल गो टू द बिगर नंबर। सो -14 + 9। अभी लिखोगे कैसे इसको? अभी तुम लोगों को लिखते समय ना यू कैन रिवर्स, जरूरी नहीं कि -14 पहले है, +9 भी पहले आ सकता है। अभी 14 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, वो दोनों साथ में लिखो, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है साथ में लिखो, ऐसे कर सकते हो। सो देयरफॉर तुम्हारा कैसा आएगा? 6x² + 9x - 14x - 21 = 0। अभी आगे बताओ कौन बोलेगा? कॉमन फैक्टर्स निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो। 3 हाँ 3 और क्या आएगा कॉमन? 3x 3x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 6 9 2 3 2 जा 6। 6 सो 6x² क्या करना है? 6x² को 3x से डिवाइड करो, क्या आता है देखो? हाँ 2 2 क्या? 2x 2x है ना। हम्म। और इसमें क्या बचेगा? 9x में +3 बचेगा। 9x को अगर 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 3 +3। अभी इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस साइन कॉमन निकालो, और क्या कॉमन है? 7। तो क्या बचना चाहिए? 7 2 जा 14। 2x तो 2x + 3 = 0। डिट कंफ्यूजन है? ऐसा नहीं। सेम करके देखो। Therefore, अभी कॉमन क्या है? 2x + 3 कॉमन है, क्या बचता है? 3x - 7 = 0। Therefore 2x, so therefore 2x + 3 = 0 और 3x - 7 = 0। Therefore x will be equal to how much? 3/2 नीट विचार करून सांग। and x will be equal to -3/2 -3/2 आणि 7/3 7/2। करेक्ट। साइंस के बारे में केयरफुल रहो, बहुत हाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचो करो। therefore क्या लिखोगे? -3/2 and 7/3 are the roots of the given quadratic equation। इतना सब अच्छा से लिखो। 16x² - 10x - 9 = 0। अभी फैक्टराइजेशन का मुझे जल्दी से अपना कोशिश करो करने की, और बताओ क्या आ सकता है। प्रोडक्ट क्या आएगा? 16 multiplied by -9 is equal to how much? -144। माइनस इज क्रूशियल, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा ना। अभी क्या प्रोडक्ट यहाँ सकते हैं? 16 मतलब क्या है? 8 प्राइम फैक्टर्स है ना। हम्म। और 9 क्या है प्राइम फैक्टर्स? 3 कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए जिसका डिफरेंस -10 हो, सब्ट्रैक्शन से -10 हो। यही तो क्रूशियल है ना, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। फैक्टर्स ठीक से करने, फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टर्स ठीक से आ गए तो ही तुम्हारा सॉल्व होने वाला है। क्या क्या कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, दिमाग चलाओ। जो सबसे पहले फैक्टर्स बोलेगा उसको चॉकलेट।
हम उस नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कैसे? मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही करना है तुम्हें, बस कॉम्बिनेशन में अलग अलग आना चाहिए। हाउ कैन यू डू एडिशन? व्हेन वी से फैक्टर्स इट इज मल्टीप्लिकेशन। सो बस किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज करो। हां काय 3 into 3 9 आम्हीच आहे। 2 into 3 6, मग बाकी सगळं एकत्र करावं लागेल, फॅक्टर्स दोनच पाहिजे। ठीक आहे, 2 into 3 जर एकत्र केलं मग बाकी सगळं 8 into 3 किती होतात? 24 ना। 24 आणि 6 मध्ये डिफरन्स आहे का तेवढा? नाही. जास्त डिफरन्स आहे। तुम्ही करून पाहिलं मग काय काय होऊ शकतं? 9 मायनस नाही करायचं, मायनस करायचंच नाहीये, मल्टिप्लाय करायचंय फक्त। कॉम्बिनेशन मग मल्टिप्लिकेशनचे कॉम्बिनेशन बदलायचे। 9 माइनस कोणी सांगितलं करायला? प्लस प्लस भी नहीं करना है, माइनस भी नहीं करना है। कितने बार बोलूं मैं? यहाँ पर हमने क्या किया, उसने 2 into 3 बोला ना, 2 into 3 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, बाकी सब इसका दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। 3 को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है? सिर्फ यही है क्या? इतने सारे नंबर्स हैं। चलो बोलो।18 आणि 24 वेरी गुड राज, आणि वेरी गुड। राज विल गेट अ चॉकलेट। सो क्या किया उसने? ये एक लिया, दूसरा ये ले लिया। इसका क्या आया? 18 है, इसका क्या आया? 8 है। 18 और 8 का डिफरेंस क्या है? 10। सो लेकिन अभी फैक्टर्स में साइंस बताओ। सो एक 18 है, दूसरा 8 है। 18 ला माइनस हाँ 18 ला माइनस साइन और 8 इज पॉजिटिव। ओके, अब वो कहाँ लिखोगे वो भी बताओ मुझे। चलो 16 minus 16x therefore 16x square minus 18 9 काय Plus लिखा तुमने? 8 प्लस 8x लिखो। क्यों? क्योंकि 8 के टेबल में 16 आ रहा है और दोनों माइनस माइनस साइन से इकट्ठा, मतलब ऐसा नहीं, गलत नहीं होगा। ऐसे भी किया तो गलत नहीं होने वाला है, वैसे भी करके मैं तुम्हें आंसर निकाल के सेम आंसर निकलेगा, लेकिन तुम्हें इजी पड़ेगा बाद में। सो माइनस 18x प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो कैसा आएगा? देयरफॉर कॉमन फैक्टर क्या अभी? 8 x क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे x पर है, वहाँ पे x भी निकल जाए बाहर। 8x हाँ 8x 2x plus 1 प्लस 1, वेरी गुड। माइनस माइनस साइन निकलेगा 9 और 2x प्लस 1 दोनों में से निकला है ना? देखो साइड में करके देखो। बेसिकली ये और ये सेम आना ही चाहिए, लेकिन ये फैक्टर देखो। हाँ ये फैक्टर्स अगर तुमने ठीक से नहीं निकाले या साइंस ठीक से नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट आंखें बंद करके ये मत करो, अपना बराबर आ रहा है कि नहीं एक बार चेक करो। ओके, therefore 2x plus 1 into 8x minus 9 is equal to 0. Therefore 2x plus 1 is equal to 0 or 8x minus 9 is equal to 0. Therefore x is equal to कितना आएगा? minus 1/2 minus 1/2 और x is equal to 9/8 minus 1/2 and 9/8 are the roots of the given quadratic equation. Same चीज 16x square minus 10x minus 9 is equal to 0. अभी सिर्फ लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे? 16x square minus 18x plus 8x minus 9 is equal to 0. हाँ, अब कॉमन किसमें से निकालना है? इसमें से निकालना है और इसमें से निकालना है। अब तुम लोग क्या करोगे? हाँ, इसमें कॉमन क्या है? ठीक है 2x। 2x में कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? 8x माइनस क्या बचेगा? 2 9 से 18 ना 9। और इसमें कुछ भी कॉमन है क्या?
1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। सो क्या निकालोगे, +1 बाहर निकालोगे और बोलोगे 8x - 9 = 0। Therefore 8x - 9 × 2x + 1 = 0। लेकिन ऐसा करोगे, मुझे समझ में आ रहा है 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकाल रहा है, तुम लोग बस सोचते बैठोगे अभी क्या करेंगे, ये मुझे पता है। ओके, सो इसीलिए मैं बोल लिखते समय फैक्टर्स आने के बाद सोचो कौन सा किसके साथ जा रहा है, ईसीएम में क्या हो रहा है, कॉमन निकालते समय कौन सा टेबल में क्या आ रहा है, वो सोचो और अकॉर्डिंगली करो। फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, है ना, बस ये आगे पीछे हुआ है, फाइनल आंसर सेम आएगा 9/8 और -1/8। तुम्हें दिमाग दौड़ाना कहाँ पे पड़ेगा, यू हैव अ टाइम लिमिट, बहुत देर तक सोचते बैठने के लिए, डू यू हैव टाइम फॉर दैट? नो, अभी टाइम है तो अभी क्या करोगे, होमवर्क करोगे बहुत सारा। ओके, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस until you become perfect।